हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इनलाइन फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इनलाइन फंक्शन क्या है। देखिए, एक क्लास हम बनाए हैं, क्लास के अंदर हम प्राइवेट में एक्स वाई जेड लिए। ठीक है, यहाँ प्राइवेट मेंशन नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये कहाँ चला जाएगा, प्राइवेट में। अब पब्लिक में हम एक फ़ंक्शन बनाए जिसका नाम सम है। एक छोटा सा फंक्शन है जो यहीं पर डिफ़ाइन है, क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन है। ठीक है, अंदर में डिफ़ाइन कर दिए, यानी इसका डिटेल्स क्लास के अंदर लिख दिए। तो इसमें 3 लाइन है। ठीक है, 2 नंबर ले रहे हैं एक्स वाई में और उसको ऐड कर दे रहे हैं। एक और फंक्शन बनाए हैं वॉइड शो, जिसको डिफाइन क्लास के अंदर नहीं किए हैं। कहाँ के हैं, क्लास के बाहर डिफाइन किए हैं। देखिए, शो को क्लास के बाहर। तो क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप लोगों को पता है, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज़ लगाते हैं हम लोग। तो वैसा फंक्शन, वैसा छोटा फंक्शन जो सिर्फ 2 या 3 लाइन का बना हो, 3-4 लाइन का बना हो, तो वैसा छोटा फंक्शन जो क्लास के अंदर ही डिफाइन होता है, वो ऑटोमेटिकली आपका इनलाइन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, वो क्या फंक्शन कहलाता है, इनलाइन। तो ये एग्जांपल हो गया इनलाइन का। और अगर बाहर आप बना रहे हो फंक्शन तो वो इनलाइन नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर फिर भी आप उसको इनलाइन बनाना चाहते हो तो आपको इनलाइन नाम का कीवर्ड लगाना होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में एक इनलाइन नाम का कीवर्ड लगाना होगा। तो देखिए, दोनों को हम इनलाइन बना दिए। एक तो अपने आप बन गया इनलाइन, और दूसरे को हम इनलाइन कैसे बनाए हैं, इनलाइन कीवर्ड यूज़ करके, लगा करके। ठीक है, तो ये इनलाइन बन गया। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि इनलाइन फंक्शन छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और ये एक रिक्वेस्ट होता है कंपाइलर को। इनलाइन फंक्शन जस्ट रिक्वेस्ट होता है कि कंपाइलर को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है कि अगर आप रिक्वेस्ट करोगे और कंपाइलर डायरेक्ट अगर इस फंक्शन को आपका लोड करता है आपके मेमोरी में, तो इससे फ़ायदा है कि टाइम सेव होता है। टाइम सेविंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है इनलाइन फंक्शन। ठीक है, तो ये इंटरनल चीज़ है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं इसका, कि आ स्मॉल फंक्शन डिफाइंड विथ इन द क्लास, अगर क्लास के अंदर ही डिफाइंड है तो इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा, इनलाइन। बट टू एक्सप्लिसिटली मेक, लेकिन अगर हम उसको बाहर यानी एक्सप्लिसिटली, फोर्सफुली अगर हम उसको इनलाइन बनाना चाहते हैं तो वी नीड टू यूज़ इनलाइन कीवर्ड। तब हमको कौन सा कीवर्ड का यूज़ करना होगा, इनलाइन कीवर्ड का। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनलाइन का, देख लीजिए। वी कांट यूज़ एनी लूप बॉडी, यानी किसी तरह का लूप हम यूज़ नहीं कर सकते इनलाइन फंक्शन के अंदर। अगर इनलाइन बना रहे हो तो यहाँ पर फोर, वाइल, डू वाइल, ये सब लूप यूज़ नहीं होगा। गो टू स्टेटमेंट ये भी यूज़ नहीं होगा, गो टू भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर यूज़ करोगे तो एरर आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, जनरली एन इनलाइन फंक्शन कॉन्टेंट्स 2 और 3 लाइन्स, ये 2 या 3 लाइन को कॉन्टेंट यानी रखता है अपने पास। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इनलाइन फंक्शन इज़ ओनली अ रिक्वेस्ट टू कंपाइलर, ये सिर्फ रिक्वेस्ट है कंपाइलर के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज टू सेव द टाइम, ये टाइम बचाता है। विच इज़ स्पेंड, जो खर्च होता है इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन को लोड अनलोड करने में जो टाइम खर्च होता है ये डायरेक्टली उस पर काम करता है। ठीक है, ये मेमोरी में जाके लोडिंग अनलोडिंग का काम इसमें नहीं होता। तो ये हो गया इनलाइन फंक्शन, और ये इसका एग्जांपल। एग्ज़ाम में अगर इनलाइन फंक्शन आए तो कुछ फीचर्स लिख करके एग्जांपल एक छोटा सा आप डाल दोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका फ्रेंड फंक्शन। तो फ्रेंड फंक्शन पहले तो जान लीजिए कि फंक्शन क्लास के अंदर जो फंक्शन है वो उसका मेंबर्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, ये जो सम है ये मेंबर है किसका, एबीसी का। एबीसी क्लास था ना, इसका मेंबर है। सो क्या, ये भी मेंबर है क्योंकि क्लास के अंदर है ना दोनों, तो दोनों इसका मेंबर हो गया। मान लेते हैं कोई ऐसा फंक्शन हम बना रहे हैं जो इसका मेंबर नहीं हो। ठीक है, क्लास का मेंबर नहीं हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो नॉन मेंबर कहलाएगा, मेंबर है ही नहीं। तो नॉन मेंबर जो है वो प्राइवेट एरिया में जा सकता है नहीं, पहले भी बताएं, नॉन मेंबर यानी क्लास के बाहर, आउटसाइडर वाला हो गया ना वो बाहर वाला फंक्शन हो गया। तो बाहर वाला फंक्शन कभी भी प्राइवेट एरिया में नहीं जा सकता, प्राइवेट एरिया में या प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं जा सकता। ठीक है, तो वो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि फ्रेंड फंक्शन इज़ नॉन मेंबर फंक्शन, यानी ये मेंबर नहीं है। ठीक है, क्लास का मेंबर नहीं है, ऑफ क्लास। लेकिन अब नॉन मेंबर है तो ऑब्वियस सा बात है ये प्राइवेट में नहीं जा सकता, प्राइवेट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर फिर भी हम चाहते हैं कि नॉन मेंबर को प्राइवेट एरिया में भेजें या वहाँ पर उसको एक्सेस करवाएं, तो हमको इस नॉन मेंबर फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, और सिर्फ फ्रेंड एक कीवर्ड है, वो फ्रेंड लिखने से फ्रेंड फंक्शन तैयार हो जाता है। और जब फ्रेंड फंक्शन बन जाएगा तब उसको परमिशन मिल जाता है कि वो
तो प्राइवेट एरिया में जा सकता है वो, ठीक है। तो वही लिखा है, फ्रेंड फंक्शन इज ए नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास दैट हैज़ स्पेशल परमिशन, उसके पास परमिशन है टू एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास विच आर इन प्राइवेट विजिबिलिटी मोड, ठीक है। तो वैसे डेटा मेंबर को वो एक्सेस कर सकता है जो कहाँ है, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड में, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन का अगर डेफिनेशन आए तो ये काफ़ी है, इसको लिख लीजिएगा। फिर देखिए दो और इम्पॉर्टेंट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट क्लास, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक आपका वैसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये एक आपका बेस क्लास है, ठीक है। और कॉन्क्रीट क्लास आपका डिराइव्ड क्लास है, ऐसा समझिए। तो एक ऐसा बेस क्लास, ठीक है, जो अपना ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट तो बेस का भी बना सकते हैं, डिराइव्ड का भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हम लोग दोनों का बना सकते हैं, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग बना रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में याद रखिएगा कि इसका किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। ये एक फीचर्स है। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन, अ क्लास सर्विंग ओनली एज अ बेस क्लास, ये कैसे सर्विंग कर रहा है, बेस क्लास के रूप में सर्विस कर रहा है, ठीक है, फॉर अदर क्लासेस एंड नो ऑब्जेक्ट ऑफ विच आर क्रिएटेड। ये ऑब्जेक्टिव में आया था कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, याद रखिएगा, नो ऑब्जेक्ट ऑफ विच आर क्रिएटेड, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। तो किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, याद रखिएगा। और अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम बना रहे हैं तो कुछ नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है बेस क्लास के लिए, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड है तो स्मॉल लेटर में लिखना होगा। तो जैसे ही आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो तो उसके नीचे जो डिराइव्ड क्लास बनेगा वो ऑटोमेटिकली कॉन्क्रीट क्लास हो जाता है, ठीक है। और कॉन्क्रीट क्लास यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिराइव्ड क्लास कॉन्क्रीट क्लास कहलाता है। यही ना हुआ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिराइव्ड क्लास क्या कहलाता है, कॉन्क्रीट क्लास। तो अ कॉन्क्रीट क्लास इज डिराइव्ड क्लास ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डिराइव्ड क्लास। इट कैन बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है, इट्स ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड, इसका इंस्टेंशिएटेड का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सा क्लास है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो डिराइव्ड क्लास उसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये सब चीज़, तो इसका डिराइव्ड क्लास कॉन्क्रीट क्लास कहलाता है, ठीक है।